हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ये अटैम्प्ट निकालना है दोस्तों, याद रखना। आज बताने वाला हूँ सीए फाइनल एफआर का, कि एफआर को कैसे 3 बार रिवाइज़ करें। ठीक है, कैसे 3 बार रिवाइज़ करें वो लोग जिनका ग्रुप 1 है, और कैसे 2 बार रिवाइज़ करें जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं। देखो यार, जितने भी इंडेस है ना सारे के सारे नोट कर लो। शॉर्ट में बताऊँगा, बिल्कुल सिंपल, सारा पूरा सुन लेना। जितने भी इंडेस है ना सारे के सारे लिख लो। फिर रिलेटेड इंडेस का ब्लॉक बनाओ, जैसे 16, 38, 40 एंड 2। ये जो इंडेस है मेरे, ठीक है, 16, 38, 40 एंड 2, ये यार रिलेटेड हैं, क्योंकि इनमें बस हमें कॉस्ट कंप्यूट करनी होती है। ठीक है, कुछ आइटम्स ऐड होंगे, लेस होंगे, वो सब आपको पता, आपने पढ़ रखा है, मैं नहीं बचाने वाला डीप में, मैं फटाफट बता रहा हूँ। रिलेटेड इंडेस, सर इंडेस 36, इंडेस 105, ये रिलेटेड इंडेस है। ठीक है, 32, 109 रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 19, 102 रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हाँ जी 27, 103, 1110, ये रिलेटेड है। रिलेटेड इंडेस, ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जिनमें सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट हों, उन सब का एक ब्लॉक बनाओ और उस ब्लॉक को जो है ना टारगेट सेट करो। उस ब्लॉक में फिर क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो। देखो कैसे करना है। पूरे एफ आर में 300 350 क्वेश्चन निकाल लो, 300 350 क्वेश्चन निकाल लो कि भैया पूरे एफ आर में मुझे ये क्वेश्चन करने हैं। अब देखो यार, 350 क्वेश्चन है ना, मैं 7 दिन में कर सकता हूँ। एक दिन में 50 क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना कि 33, 34 टोटल मिला के नंबर ऑफ इंडेज इतने हैं, यार इतने इंडेज कैसे होंगे 7 दिन में। लेकिन ऐसे मत देखो, क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन 300 350 क्वेश्चन तो यार 7 दिन में बहुत आराम से हो सकते हैं। थोड़ा गेम को उल्टा करके सोचो। कॉन्सेप्ट है ना, फटाफट पढ़ने हैं आप, क्योंकि यार रिवीजन है अब। ठीक है, रिवीजन कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो सीधा, कुछ वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखना बढ़िया। सिंपल स्ट्रेटजी बनाओ, ब्लॉक बनाओ इंडेज के, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन प्लॉट करो उनके सामने। उतने इंडेज का एक दिन में टारगेट रखो जब तक 50 क्वेश्चन कवर ना हो जाए। यानी कि अगर आपके मान लो इंडेज 16, 38, 40 और 2 और 36 और 105, इनमें मिलाकर ये 6 इंडेज में अगर 50 क्वेश्चन कवर हो गए मेरे, जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो ये 6 के 6 इंडेज एक दिन में ख़त्म हो जाने चाहिए, और बहुत आराम से हो सकते हैं। सारे के सारे बिल्कुल एग्जैक्ट लिख के सॉल्व नहीं करना, रफली बस सॉल्व कर लो। ठीक है, कि अमाउंट अपना आंसर मैच हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस दैट्स इट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं बस, सारे क्वेश्चन नहीं करने। 50 क्वेश्चन इस तरीके से, 50 क्वेश्चन करूँगा। ऐसे ही फिर एस का, ठीक है, वो एस को बाद में बताएंगे, लेकिन पहले एफ आर का प्लान करो कि पहले 350 या 300 क्वेश्चन को आपने 7 दिन में ख़त्म करना है। इंडेज के ब्लॉक बनाने हैं, ब्लॉक के सामने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने हैं, और पर डे के टारगेट में तब तक इंडेज के नंबर ऐड करते जाओ जब तक उस क्वेश्चन की लिमिट 50 ना हो जाए। यानी कि 50-50 क्वेश्चन के 7 ब्लॉक बना लो। ठीक है, और फिर उनके सामने आप नंबर प्लॉट कर दो इंडेज के, जो कि सिमिलर ब्लॉक के हैं। ठीक है, और अगर वो ब्लॉक पूरा हो गया तो नेक्स्ट ब्लॉक के। यानी कि जब तक 50 क्वेश्चन का मेरा टारगेट एक दिन का कंप्लीट लिखा ना जाए पेपर पे लिखना है। 50 क्वेश्चन की लिस्ट लिखनी है कि इसमें इतने क्वेश्चन है, इसमें इतने क्वेश्चन है, इसमें इतने क्वेश्चन है। भाई 5 इंडेज में 50 क्वेश्चन हो गए, बस मैं ये आज 5 की इंडेज करूँगा, और वो 5 रिलेटेड होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, और अगर बाद में तो सारे अनरिलेटेड बच जाएंगे तो वो इकट्ठे कर लेना, तो उनमें क्वेश्चन भी कम है। 50 क्वेश्चन पर डे का टारगेट लो, 7 दिन में एफ आर पूरा निपटाओ। उसमें से फिर अब क्या बच जाएगा आपके पास, अब आपके पास 100 क्वेश्चन बच जाएंगे जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करोगे, क्योंकि 350 में से आप 100 क्वेश्चन में फंसोगे मैक्सिमम। ठीक है, तो वो 100 क्वेश्चन मेरे मार्क क्वेश्चन हो गए जो मुझे सेकंड टाइम रिवीजन में देखने हैं। अब मेरी स्पीड है ना और भी एफिशिएंट हो जानी चाहिए। तो अब लेकिन क्योंकि मैं इसमें इन क्वेश्चन में फंसा हुआ हूँ और मैं एक बार और रिवीजन करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ इन 100 क्वेश्चन को आप 3 दिन दे दो। आपको 3 दिन भी नहीं लगेंगे, लेकिन आप 3 दिन दे दो। तो 7+3 ऐसा एक बनाओ अपना शेड्यूल कि एफ आर का 2 रिवीजन करने हैं मुझे, एफ आर के 2 रिवीजन करने हैं 7+3 में। और जिनका सिर्फ एक ही ग्रुप है वो एफ आर के 3 रिवीजन कर सकते हैं। वो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप 7 की जगह 10 दिन ले लो। ठीक है, पहले आप 10 दिन लो, उसके बाद फिर आप क्या करो, उसके बाद आप फिर 5 डेज़ लो, क्योंकि क्वेश्चन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे, और फिर आप 3 डेज़ लो। ठीक है, 10, 5 और 3 या 10, 6 और 3, आप ऐसे करके आपका टारगेट है 20 डेज़ में या 18 to 20 डेज़ में आप पूरा एफ आर 3 बार रिवाइज करो, जिनका ग्रुप 1 है। और जिनका बोथ ग्रुप है उनका सिंपल टारगेट है भाई 10 दिन में 2 बार रिवाइज कर और ख़त्म कर। सिंपल टारगेट 50 क्वेश्चन रोज़ करने हैं और 100 क्वेश्चन निकालने हैं एट द एंड, जो कि सेकंड टाइम रिवीजन में लूँगा बस, और आपका काम बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 350 कैसे निकालें भैया, पहली बार भी तुमने पढ़ा होगा ना, तो उनमें जो जो क्वेश्चन आपको लगा होगा इंपॉर्टेंट है वो आपने कुछ ना कुछ मार्किंग की होगी, और नहीं मार्किंग की है तो कोई सब टीचर यार आजकल डालते हैं क्वेश्चन सी दीज आर द इम्पोर्ट लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो लगभग इतने ही होते हैं। जैसे किसी के मॉड्यूल में अगर 1000 क्वेश्चन है तो वो अपने आप ही 300-400 क्वेश्चन देता है। लाइक अतुल अग्रवाल, अजय अग्रवाल सर जो है वो 350 क्वेश्चन देते हैं एफ आर के, मैंने उसके हिसाब से बताया आपको। उनके क्वेश्चन बैंक में 700-750 क्वेश्चन है, उनमें से वो 300-350 क्वेश्चन देते हैं। तो मुझे 50 क्वेश्चन रोज करने हैं, चाहे कितने भी क्वेश्चन हो जाए, 400 मुझे 50 रोज करने हैं, मेरा 8 दिन में हो जाएगा। उसके बाद मुझे 100 क्वेश्चन निकालने हैं, और वो 100 क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट 3 डेज में करने हैं। तो 10 से 11 दिन में मुझे खत्म करना है पूरा एफ आर 2 बार रिवाइज करके। और जिनका एक ग्रुप है उनके
जिनके पास 18 से 20 दिन है, 18 to 20 डेज में पूरा खत्म करो। इस तरीके से प्लान बनाओ यार, थोड़ा दिमाग से सोचोगे ना तो चीज़ें आसान लगेगी। इतना बड़ा FR है ना, इतना सा हो जाएगा दोस्त, अगर इस तरीके से सोचोगे तो। इस तरीके से अगर सोचा जाए तो 700 क्वेश्चन भी कम नहीं है, अगर कोई सारा करना चाहे तो, ठीक है। तो वो थोड़ा अपना लेवल बढ़ाइए दोस्तों। 50 तो क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो आप रोज़, मैं कहता हूँ आप 70 क्वेश्चन भी रोज़ कर सकते हो। 10 दिन में तो सारा पूरा FR क्वेश्चन कर सकते हो। बट क्योंकि हमें कंटेंट पढ़ना भी है ना, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है कॉन्सेप्ट का, इसलिए मैंने 50 क्वेश्चन की लिमिट बताई है, ठीक है। किसी का मन का है तो भाई वो अपनी, अब तो अपनी आसमान की बुलंदियों को छूना है भाई, अब तो अपनी लिमिट्स को पार कर दो, सारी लिमिट्स पार कर जाओ। अब तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने करो। 7 दिन का टारगेट लो, 6 में करो, 5 में करो, हो गया ना, मज़ा आएगा। मैं रियल में बता रहा हूँ, 7 दिन में 400 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पूरा FR कर सकते हो 7 दिन में बहुत आराम से। और मैं आप तुमको क्या ही मैं तुमको बोलूँ, मैं तो साथ साथ अगर मैं होता ना आपकी जगह तो मैं डायरेक्टर का मॉड्यूल भी निपटा देता लो का साथ साथ। सो वो आपको गेम खेलना है, या मैं SFM के 3-4 चैप्टर भी निपटा देता, क्योंकि उनमें भी मैं सेम स्ट्रेटजी फॉलो करता। तो पर उसके मैं 50 क्वेश्चन नहीं करता, 10-10 क्वेश्चन रोज करता, और एक चैप्टर में 10-15 क्वेश्चन ही करता मैं बस। सो मेरा अपना आइडिया था सर। मैं आपको रियल में बताऊँ तो मैंने 16 दिन में मैंने 4 सब्जेक्ट रिवाइज़ कर लिए थे, इसी स्ट्रेटजी से कि 50 क्वेश्चन एक करने हैं, 15 क्वेश्चन एक करने हैं, और एक चैप्टर लॉ का पढ़ना है, एक चैप्टर ऑडिट का पढ़ना है। तो 15-16 दिन में ऑडिट और लॉ में इतने चैप्टर ही हैं वो सारे हो गए थे। और SFM FR में मैंने क्वेश्चन पहले जितने मैंने टोटल 500 क्वेश्चन निकाले हुए थे, जो अतुल अग्रवाल, अजय अग्रवाल सर ने इंपॉर्टेंट लिस्ट दी थी, 300 FR के, 200 SFM के, ये 500 क्वेश्चन मैंने उन्हें 15 दिन में बाइफरकेट करके आराम से कर लिया। तो दोस्तों करने को कुछ भी करा जा सकता है, बस आपके पास जज्बा होना चाहिए और एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, गेम प्लान होना चाहिए। तो लगे रहो, जमे रहो, FR इस तरीके से ख़त्म करो। फिर SFM का भी दूंगा, लॉ का भी दूंगा, ऑडिट का भी दूंगा, सबका दूंगा भाई, पर FR इस तरीके से ख़त्म करके FR साइड में रखो। 10 दिन है 2 टाइम रिवीजन के लिए, ठीक है, और 15 दिन है जिनके पास बहुत ग्रुप, जिनका सिंगल ग्रुप है, और 10 डेज है जिनके पास बहुत ग्रुप्स है, ठीक है दोस्तों। लग जाओ और जमे रहो, टिके रहो और करते रहो दोस्तों, ठीक है। मैं लेके आऊँगा अगला वीडियो फिर आपके सामने, और उसमें फिर और कोई स्ट्रेटेजी बताऊँगा नेक्स्ट पेपर की। पर ये वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, FR में बहुत मार्क्स को सिक्योर करने हैं और आप कर सकते हो। इस तरीके से प्रिपेयर करो, सब आसान हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई भी डाउट और इशू होता है, आई विल आंसर। ओके बाय, गुड नाइट।